वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आइए डिस्कस करते हैं दोस्तों बेहतरीन कंसेप्ट के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों यहाँ पर ये पीजीटी और टीजीटी के क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलते हैं, तो हम डिस्कस करेंगे। पहले टीजीटी का चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चैप्टर वाइज डिस्कस करने पर आपको बेटर से बेटर आपको चैप्टर वाइज तैयारी हो जाएगी। आइए मैं चलता हूँ क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर चैप्टर वाइज की स्टार्ट कहाँ से करते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये आप लोग जानते हैं इस तरह के क्वेश्चन लिमिट से हैं। लिमिट से आपको लगभग 5 सवाल देखने को टीजीटी 2021 में मिले थे। देखिए इस सवाल का उत्तर आप अगर डायरेक्टली x इक्वल टू आपने यहाँ पर पुट कर दिया, क्या कर दिया, 0 पुट कर दिया, तो क्या होगा, साइन 0 का मान 0, x का मान 0 0, अर्थात 0/0 का केस बन रहा है, ठीक है। जब 0/0 का केस बने तो हम क्या लगा सकते हैं, यल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। सभी को पता होगा यल हॉस्पिटल रूल, तो ये इसको हम फार्मूले को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इसका नियम क्या है, नियम दोस्तों यह है कि जब इस तरह लिमिट लगाया जाता है तो जो अंश में जो वैल्यू है, अर्थात जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है, न्यूमरेटर में वैल्यू है, अर्थात उसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ट्रीटिंग एज ए कांस्टेंट, ठीक है। चलिए यहाँ पर डिफरेंट करेंगे, साइन एक्स क्या होगा, कास एक्स आ जाएगा, लीजिए कास एक्स लिख दिया। इसका करेंगे एक्स का 1 आएगा। सेम वही चीज़ है, हर गुणे अंश वाला नहीं लगाना है, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना है, अंश में करना है, हर में करेंगे। अब देखिए वैल्यू क्या पुट करेंगे यहाँ पर, देखिए आपको 6 स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। अगर देखिए अगर फिर रखेंगे x इक्वल टू 0, फिर 0/0 का केस बनेगा। एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, कास एक्स का हो जाएगा डिफरेंशिएट साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, ये 12 क्या होगा, एक्स आ जाएगा, ठीक है। आप लोगों को पता होगा ये, अगर यहाँ पर अगर ये इसकी वैल्यू देखिए, यहाँ पर मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ से, इसकी वैल्यू जो मैंने बॉक्स बनाया, अगर इसमें लिमिट हमारे पास क्या, अगर x टेंस टू क्या 0 है तो सभी को पता होता है इसका मान क्या होता है, इसका मान 1 होता है। तो हमारे पास वैल्यू क्या बच गई, 1/12 इस सवाल का राइट आंसर होगा। एक दो बार ध्यान समझिएगा, साइन x/x अगर लिमिट x टेंस टू 0 तो उसका मान 1 होता है, तो आंसर -1/12 आंसर हो जाएगा, ठीक है। कमेंट करिएगा अगर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी आ जाए, जो हमने यहाँ पर x दिया है, तो उस सवाल का उत्तर क्या होगा, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। या तो दोस्तों आर करके, ठीक है, इस सवाल को डायरेक्टली साइन x का एक्सपेंशन याद है वहां पे भी जा सकते हैं एक लाइन में, ठीक है। कैसे, देखिए इसका एक्सपेंशन साइन x का होता है x माइनस x³ बाई फैक्टोरियल 3। अगला होता है प्लस x पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। तो देखिए इतना जानने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जानने की जरूरत है, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर जो मैक्सिमम x का कोएफिशिएंट क्यूब है, तो नीचे भी आपको ऊपर भी क्यूब तक ही ले जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे डाटा क्या था, -x करता है। देखिए यहाँ पर एक लाइन में भी आंसर मिल जाएगा। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पर आपको 2x³, देखिए ये वैल्यू इससे कट जाएगी। हम करेंगे x³ का कोएफिशिएंट कितना दिख रहा है ऊपर, तो कहेंगे सर 1/3 फैक्टोरियल दिख रहा है, और हर में आपको दिख रहा है x³ का इतना। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, -1/12, ठीक है। तो इस बेस से भी, इस मेथड से भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं अगले क्वेश्चन को चलता हूँ, आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए इस सवाल का आपको आंसर देना है। अगर आपने डायरेक्टली फिर पुट किया, देखिए x बराबर 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर क्या 2f(2), यहाँ पर 2f(2), यहाँ पर क्या होगा, अर्थात घट के 0/0 का केस बनेगा। फिर 0/0 का केस बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो हमारे पास देखिए लिमिट हमारे पास क्या है, आपके पास लिमिट दिया गया है x टेंस टू 2, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट करेंगे क्या आएगा, x करेंगे x 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या f(2) बच जाएगा, ठीक है। अब और हमने कहा कि ट्रीटिंग अदर जो वैल्यू है कांस्टेंट रखेंगे, और यहाँ 2 था, इसको करेंगे क्या आएगा, f' आपको x मिल जाएगा, ठीक है। और नीचे वैल्यू डिफरेंस करेंगे तो क्या होगा, x इसका करेंगे तो यहाँ पर x के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 1 आएगा और सब वैल्यू 0 होगा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए f(2) की वैल्यू आपको दी गई है कितनी, 4, और यहाँ पर 2, अगर यहाँ पर f'2 आ जाएगा, उसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 1, तो यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, ऑप्शन नंबर कौन सा मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए कितना अच्छा सवाल पूछा गया।
एक लाइन में इस सवाल का उत्तर दे सकते हैं। देखिए सवाल ऐसे पूछ सकता था, अगर इसको समेशन के रूप में तो लिखना चाहते हैं क्या लिख सकते हैं, अगर हम सिग्मा के रूप में अगर सिग्मा एन स्क्वायर करते हैं, ठीक है, और एन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले जाएं, 1 से लेकर एन तक, तो यही मिलेगा। अगर एन के स्थान 1 रखेंगे तो पहला टर्म ये सब सारे टर्म मिलना शुरू करेंगे, अपान क्या हो जाएगा यहाँ पर एन क्यूब। सवाल को ऐसे भी पूछ सकता है यहाँ पर, एन का एन क्या है, एन दोस्तों एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। यहाँ पर सवाल को कह रहा कि एन एक नेचुरल नंबर है, तो कहे इसकी वैल्यू फाइंड करिए, ठीक है। तो इसको हम सिग्मा एन स्क्वायर का फार्मूला सबको पता है, इसका फार्मूला होता है एन प्लस 1, ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है 2n प्लस 1 और अपान क्या होता है 6। ये फार्मूला ये सबको याद होना चाहिए। ये देखिए लिख दिया, और देखिए एन क्यूब पहले से था और हमारे पास लिमिट भी पहले से थी, ठीक है। लिमिट हमारे पास क्या थी, x टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखिए अगले लाइन में आंसर कैसे ध्यान देंगे, देखिए आप यहाँ पर x अगर एन है ना, एन क्यूब का हाईएस्ट गुणांक देखिए, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एन क्यूब का हाईएस्ट गुणांक कहाँ नजर आएगा, 2n क्यूब आएगा, तो उसका गुणांक क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। बस यही चीजें ध्यान देनी पड़ेगी। और सेम देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या है, हाईएस्ट टर्म का गुणांक कितना है, एन क्यूब का गुणांक 6 है, तो इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 1/3 आ जाएगा। तो आंसर नंबर कौन सा मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये सब याद रखिएगा, ये ऐसे ये समझ सकते हैं। हमने एक नियम आप लोगों को तो नहीं बताया, लेकिन जो मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था तो हमने ये नियम जानते होंगे, ठीक है। अगर एन टेंस टू क्या यहाँ पर इन्फिनिटी हो, ठीक है, यहाँ पर अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर बी एक्स प्लस सी हो, ठीक है, यहाँ पर ए यहाँ पर क्या ए एक्स क्यूब, यहाँ पर प्लस क्या हो यहाँ पर बी एक्स प्लस सी, इस तरह कोई भी हो, चलिए यहाँ पर मान लेते हैं कि ये डी है, ठीक है। और यहाँ स्क्वायर, जब इसका पावर सेम पावर यही रहे, हाईएस्ट टर्म का गुणांक ही सवाल का उत्तर होता है। जैसे इस सवाल का उत्तर क्या आता, ए अपान क्या आता, यहाँ पर क्या डी है तो डी आ जाता है, ठीक है। सेम यही प्रोसेस से बताया हुआ है। अगर वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट अगर बड़ी आने लगे, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हर में बड़ी आने लगे, अगर हर में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट से एक्स क्यूब आ गया, ठीक है, नीचे क्या आ गया एक्स स्क्वायर होगा, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा इन्फिनिटी होगा। अगर यही वैल्यू क्या हो जाए, अगर यही वैल्यू एक्स क्यूब अगर नीचे आ जाए और एक्स स्क्वायर हो, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 0 होगी। और नहीं तो अगर जब हाईएस्ट कोफिशिएंट का गुणांक ऊपर नीचे सेम कोफिशिएंट है, तो वह सवाल का उत्तर होगा, जैसे हमने भी आपको डिस्कस कराया है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की चलते हैं। देखिए ये भी अच्छा बेहतरीन सवाल है। इस सवाल का उत्तर देखिए, ये फंक्शन के पावर फंक्शन हो तो ये रिजल्ट आप जानते हैं, ये फॉर्मूला क्या बनता है। अगर अभी हमने कहा कि बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर ये देखिए हमने आपको ये डिस्कस कराया कि अगर इतना सवाल होता, इतना केवल सिंपल सवाल इतना होता, तो इस सवाल का उत्तर क्या आता, एक्स प्लस क्या होगा 6 अपान एक्स प्लस 1। तो हमने यही आपको डिस्कस कराया कि यहाँ पर देखिए हाईएस्ट टर्म का गुणांक कितना है, लिमिट इन्फिनिटी हो तब उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये एक्स है, इसका गुणांक 1 है, तो 1/1। तो इस सवाल का उत्तर क्या आएगा, अगर हम इतना पार्ट होता, अगर यहाँ पर तो 1 अपान और यहाँ पर इन्फिनिटी ऊपर क्या है एक्स प्लस 4 है, अगर इन्फिनिटी तो 1, ये फार्म आ जाएगा, ठीक है। ये वास्तव में ये फार्म होते हैं, और यहाँ इन्फिनिटी के पावर 0 के फार्म होते हैं, और दोस्तों एक 0 के पावर इन्फिनिटी हो। ये 3 फार्म इंपॉर्टेंट है, लगातार सवाल देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये कब मिलता है, जब ये फंक्शन के पावर फंक्शन हो, फंक्शन का घात पावर फंक्शन है, तो इस रिजल्ट को याद रखिएगा, ठीक है। कौन सा रिजल्ट, 1 प्लस अगर हमारे पास एफ एक्स है, ठीक है, इसका होल पावर, ठीक है, फंक्शन एक दूसरा फंक्शन 1/gx आ जाए, और हमारे पास लिमिट हमारे पास क्या हो, यहाँ पर लिमिट हमारे पास क्या हो एक्स टेंस टू ए हो, ठीक है। एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको ध्यान दीजिएगा तो आपका अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो हम ये क्या करते हैं, इसको हम लिखते हैं लिमिट, या इसको ई टू पावर के रूप में लिखेंगे। अगर यहाँ पर अगर कोई ऐसे फॉर्म में हो फंक्शन के पावर फंक्शन हो तो क्या लिखेंगे, तो ये 1 को रिमूव कर देंगे, रिमूव किया,
ई के पावर में लिखेंगे, ये जो घात था इसके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे, एफ एक्स पहले आएगा और देखिए जी एक्स पहले आएगा। इसी रिजल्ट को आप ध्यान दीजिएगा और हमारे पास लिमिट जी एक्स टेंस टू ई आ रही है, ठीक है। तो दोस्तों अगर तो यहाँ इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, वन इसमें दिख नहीं रहा तो वन हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं। देखिए वन हमने जोड़ दिया, ब्रैकेट के अंदर ये वन घटा दिया, ठीक है। तो इसके अनुसार हम क्या कर सकते हैं, जो हमने फार्मूला डिस्कस कराया हम ले सकते हैं ई के पावर लिखेंगे। देखिए ये वन रिमूव करेंगे, लीजिए हमने रिमूव कर दिया, हमारे पास लिमिट पहले से थी कितना, लिमिट ई एक्स टेंस टू इन्फिनिटी था, ठीक है। वन हमने रिमूव कर दिया तो हमारे पास बचा क्या, आप यहाँ पर बचा हमारे पास एक्स प्लस 6 और यहाँ पर क्या होगा अपान क्या होगा एक्स प्लस 1 और जो हमने माइनस घटाया भी था ये आ जाएगा। और हमने ये कहा कि जो पावर में है इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है तो एक्स प्लस कितना हो जाएगा ये 4। इतनी बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, अब अगले लाइन में आंसर लिख लेंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ पर आप इसको ऊपर डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में 5 आ जाएगा और हर में क्या हो जाएगा, यहाँ 5 मिल जाएगा, एक्स प्लस 4 मिल जाएगा अपान क्या होगा एक्स प्लस क्या होगा 1। सेम लिमिट हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी है। लिमिट हम यहाँ पर लिखेंगे लिमिट भी ना, लिमिट अगर लिमिट के लिए इस पे लिमिट लगाएं, इन्फिनिटी पे वैल्यू अभी हमने आपको डिस्कस कराया कि यहाँ पर अगर इन्फिनिटी हो यहाँ पर हाईएस्ट टर्म का गुणांक एक्स का और यहाँ पर एक्स का हाईएस्ट टर्म का गुणांक तो क्या होगा 1 ही आएगा, तो ई के पावर 5 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सवाल का राइट जवाब होगा। इतनी बातें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। चलिए इस सवाल पे आते हैं दोस्तों। इस सवाल का उत्तर अगर डायरेक्टली अगर पुट करेंगे तो ये भी क्या बनाएगा 0/0 का बनाएगा, ठीक है। तो फिर ये हॉस्पिटल के लगा सकते हैं या यहाँ पर यहाँ करा एक्स की वैल्यू 1 आएगी, सॉरी ए की वैल्यू 1, तो यहाँ लिमिट हमारे पास वही रख दीजिए। अगर ऑप्शन से करना चाहते हैं तो देखिए हमने सपोज कर लिया कि उसका उत्तर क्या आएगा ए बराबर 1 आया, तो यहाँ जो लिमिट एक्स ए था वहाँ 1 पुट कर दीजिए। तो हमारा जो क्वेश्चन है कि किसे बदल जाएगा, तो हर जगह रखेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा 1 के पावर एक्स तो 1 ही आएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपान क्या होगा एक्स पावर 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स पावर एक्स आ जाएगा और माइनस क्या होगा, यहाँ पर आपको वैल्यू 1 मिल जाएगी। अब इसका मतलब इसको सॉल्व करने पर क्या मिलना चाहिए, -1 मिलना चाहिए, तभी तो क्या लेफ्ट हैंड राइट हैंड बराबर होगा। अब इसको अब जानते हैं डिफरेंट कर दीजिए, करेंगे क्या आएगा यल हॉस्पिटल लगाएंगे क्योंकि 0/0 कैसे बन रहा है तो -1 ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा तो एक्स पावर एक्स होगा, इसका d/dx सब लोग पता होगा log x होगा, ठीक है। और कांस्टेंट टर्म क्या होगा यहाँ पर इसका 0 हो जाएगा। अब लिमिट हमारे पास क्या दी गई, हमारे पास ये लिमिट दी गई थी एक्स टेंस टू यहाँ पर क्या 1 आया, हमने कन्वर्ट कर दिया, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा -1 log 1 की वैल्यू 0 लेकिन 1 है तो 1 आएगा। देखिए इसको सॉल्व करने पर क्या आ गया, यहाँ पर -1 आ गया। तो कौन सा आंसर मैच किया, यही मुझे चाहिए ही था, तो यही सेटिस्फाई कर रहा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट जवाब होगा। और ऑप्शनों पर नहीं तो डायरेक्टली करना चाहते हैं तो इन सबको डायरेक्टली यल हॉस्पिटल रूल से क्या करिए, जैसे यहाँ पर लगाएं तो डायरेक्टली कर सकते हैं, तब भी आंसर आएगा वही। तो अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों।